खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में टिकट बंटवारे का घमासान जारी है। कांग्रेस में तो हालत ये है कि लड़ाई दिल्ली तक आ गई है। अपने अपने नेताओं के समर्थन और विरोध में जुटे कार्यकर्ता ने पार्टी मुख्यालय पहुंचकर नारेबाजी की। चुनावी टिकट के लिए दावेदार क्या क्या नहीं करते, लेकिन पार्टी मुख्यालय पर जो हो रहा है उसे देखकर शायद कांग्रेस का आलाकमान भी हैरान होगा। हैरानी की बात भी है क्योंकि मसला राजस्थान की सीटों का है, लेकिन हंगामा दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर पर किया जा रहा है। कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में ये तस्वीर है, पीछे गेट को तोड़ के यानी कि धक्का देके ये तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता आ गए हैं, जो कि ये लिखे हैं कि पिंक सिटी की यही पुकार, महेश शर्मा अब की बार जनेऊधारी का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। और यहाँ पे महेश शर्मा मालवीय नगर से जो है उनको टिकट देने को लेके ये मांग की जा रही है। हुआ ये कि अलग अलग दावेदारों के समर्थक पार्टी मुख्यालय के दरवाजे पर धक्का मुक्की करके अंदर आ गए। कांग्रेस का दफ्तर थोड़ी ही देर में अखाड़े में तब्दील हो गया। एक गुट टिकट नहीं मिलने के खिलाफ नारे लगा रहा था, दूसरा गुट टिकट दिए जाने पर नाराजगी जता रहा था। पार्टी के अंदर लोकतंत्र के इस अद्भुत नजारे पर टिप्पणी के लिए कोई भी बड़ा नेता मौजूद नहीं था। हाँ, लेकिन कार्यकर्ताओं ने अपनी भावनाएं पार्टी नेतृत्व तक पहुंचा दी। शीर्ष नेतृत्व की बुद्धि को ठीक करने के लिए जब जा रहे हैं कि भाई आप लोग अभी तक समझ सकते हैं, क्योंकि जिसने सनातन की तर्ज पर महेश शर्मा जी ने राजस्थान में लाखों ब्राह्मणों को जोड़ा है, और अगर सरकार की अंदर भगवान सद्बुद्धि दे और सद्बुद्धि नहीं देगा तो राजस्थान के अंदर लाखों लाख ब्राह्मण महेश शर्मा जी के लिए पार्टी छोड़ने के लिए तैयार है। और ब्राह्मण समाज का एक बड़ा समूह इन्होंने कांग्रेस पार्टी से जोड़ा था। एक दिन पहले ही कांग्रेस ने राजस्थान चुनाव के लिए प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी की है। लिस्ट के 19 नामों में 1 मंत्री और 11 विधायकों को टिकट मिला है, जबकि एक महिला विधायक का टिकट कटा है। चूंकि महेश शर्मा का नाम लिस्ट में नहीं है, इसलिए उनके समर्थकों ने सीधे पार्टी मुख्यालय पर बवाल काट दिया। वहीं कामा सीट से उम्मीदवार बनाई गई जाहिदा खान का विरोध करते हुए कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे, तो उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जाहिदा खान के समर्थक भी जुट गए। जितने भी आदमी बीजेपी की टीम है, वो सब हरियाणा के लोग हैं। राजस्थान की 200 सीटों के लिए कांग्रेस अभी तक 95 उम्मीदवारों को फाइनल कर चुकी है, लेकिन कई सीटों को लेकर तगड़ा विरोध है, जो पार्टी के लिए बड़ी सिरदर्दी है। ये अलग बात है कि कांग्रेस इस घमासान को पार्टी की ताकत बता रही है। कोई असंतोष नहीं है, सारे लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पहली बात तो। और कौन सी पार्टी में आप इतने वर्षों से पॉलिटिकल पार्टीज को कवर करते हैं, आपको भी पता है कि टिकटों की मांग कहां पर ज्यादा होती है, जहां पर सबको पता है कि कांग्रेस की वहां सरकार बनती है। टिकट को लेकर राजस्थान कांग्रेस का टकराव जारी है, जो अगर जल्दी ही खत्म नहीं हुआ तो पार्टी की मुश्किल बढ़ सकती है। कांटे की चुनावी टक्कर में नेताओं की बगावत कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। ये बात गहलोत अच्छी तरह जानते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री टिकट के बवाल को तवज्जो ना देकर सरकार के काम की बदौलत जीत का दावा कर रहे हैं। आज तक जो काम हमने किए हैं पिछले 5 साल के अंदर, आप इस बात से सहमत होंगे कि उसकी क्रेडिबिलिटी पूरे देश में बढ़ी है। पूरे देश में हमारी स्कीमों के बारे में चर्चा होने लग गई है। नंबर 1, आपको और हमको पूरे प्रदेश वासियों को गर्व होना चाहिए कि आज पूरे प्रदेश में राजस्थान
चर्चा के अंदर है, किसी किसी रूप के अंदर, चाहे वो कोई रूप में बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, आप जानते हो। कांग्रेस के लिए ये सुकून की बात हो सकती है कि टिकट बंटवारे पर जंग बीजेपी में भी है। वहाँ भी टिकट कटने या टिकट नहीं मिलने से गहरी नाराजगी है, जिसे पार्टी मैनेज करने में जुटी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास रखना चाहिए कि केंद्रीय चुनाव समिति ने जिसको भी टिकट दिया है वही हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी यही कहा है कि कमल को ही ध्यान में रख करके अभी सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर के केवल चुनाव जिताने के लिए इस लक्ष्य को लेकर के काम करना चाहिए। कोई किसी भी प्रकार का कोई बदलाव प्रदेश में नहीं हो रहा है। राजस्थान की लड़ाई में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पूरी ताकत लगाई है। टिकटों के बंटवारे में भी हर समीकरण ध्यान में रखा गया है। ये अलग बात है कि टिकट को लेकर ही दोनों पार्टियों की पेशानी पर बल पड़े हैं। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बिहार में लालू यादव के एक बयान पर सियासी बवाल है। गुरुवार को लालू यादव ने कांग्रेस के कार्यक्रम में दावा कर दिया कि उन्होंने रांची की जेल में रहते हुए फोन पर सोनिया गांधी और दूसरे कांग्रेस नेताओं से बात की थी और बात करके मौजूदा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को राज्यसभा सांसद बनवाया था। बोलने को तो लालू बोल गए, लेकिन बीजेपी को मुद्दा थमा दिया। बीजेपी ने जेल में फोन के इस्तेमाल पर सवाल उठा दिए और लालू यादव पर तीखा हमला बोला। माननीय सोनिया गांधी जी को वहीं से टेलीफोन किया हमने, कांग्रेस के नेताओं को, शीर्ष नेताओं को फोन किया कि अहमद भाई को फोन किया, अहमद भाई को भी, कि हम इनको डिक्लेयर करिए, हम इनको बनाते हैं हम राज्यसभा, वही राज्यसभा के एमपी के रूप में अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। सारी व्यवस्था रहती थी, फोन से सोनिया गांधी से बात करते थे। आप इसी से अंदाज लगा लें कि माननीय न्यायालय ने तो जेल में दिया था एक भ्रष्टाचारी को सुधरने के लिए, उसके पाप के किए कर्मों का पश्चाताप करने के लिए, लेकिन वो व्यक्ति जेल के अंदर अय्याशी कर रहे थे, जेल के मैनुअल को तोड़ करके सुख सुविधा प्रदान कर रहे थे। इसलिए जितनी सजा जेल के अंदर बीता है वो सजा फिर से इन पर लागू हो। लालू यादव के खुद के बयान पर संज्ञान माननीय न्यायालय लेके इस पर एक्शन ले, ताकि समाज के अंदर अपराधी और भ्रष्टाचारी का मनोबल गिरे। उम्र भी हो गई है, बड़ा ऑपरेशन भी उनका हुआ है, कभी कभी यादाश्त भी कभी कभी आदमी मिस कर जाता है। लंबे समय से जेल में रहे हैं तो स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा कि हमने जेल से फोन किया।